हिजबुल्लाह ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसका निशाना था तेल अवीव के पास स्थित मोसाद का मुख्यालय। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को बीच में ही रोक लिया। इससे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ये मामला इजराइल द्वारा लेबनान पर जारी बमबारी के जवाब में किया गया है, जिससे वहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। हिजबुल्लाह की ये मिसाइल हमला अक्टूबर में गाजा के संघर्ष के कारण इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बाद पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला था। दोनों पक्षों ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। इससे पूरे क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई नहीं थमी तो पूर्ण युद्ध हो सकता है। बढ़ते हमले और तनाव से ये संकेत मिलता है कि इजराइल लेबनान संकट गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। एबीसी के एक शो द व्यू में बाइडेन ने कहा, पूर्ण युद्ध की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी बातचीत के जरिए समाधान की गुंजाइश है जो पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। फ्रांस ने बुधवार को यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के साथ मिलकर लेबनान में 21 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया। To all sides, let us say in one clear voice, stop the killing and destruction, tone down the rhetoric and threats, step back from the brink. An all-out war must be avoided at all costs. It would surely be an all-out catastrophe. The people of Lebanon, as well as the people of Israel and the people of the world, cannot afford Lebanon to become another Gaza. इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई बातचीत के तुरंत बाद फ्रांस ने एक आपातकालीन सुरक्षा परिषद सत्र में ये प्रस्ताव रखा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पश्चिमी ताकतें 21 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव कर रही हैं, ताकि वार्ता हो सके और एक टिकाऊ संघर्ष विराम स्थापित किया जा सके। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने एक टैंक ब्रिगेड से बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि वे लेबनान में प्रवेश की संभावना के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इजराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका ने कहा कि उसे नहीं लगता कि लेबनान में इजरायली जमीनी अभियान के करीब है। जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से युद्ध की संभावना के बारे में चेतावनी दे दी है। बुधवार देर रात जारी देशों के बीच संयुक्त बयान के अनुसार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य साझेदार देशों ने इजराइल लेबनान सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने इजराइल के हमलों की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट इन दिनों पूरी तरह से तबाही का सामना कर रहा है। ईरान ने ये भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने अपना हमला बढ़ाया तो तेहरान हर तरह से लेबनान का समर्थन करेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के सदस्य लेबनान की सीमा पर तब से लड़ रहे हैं जब गजा में युद्ध की शुरुआत हुई। जब हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमला किया।